दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो दिल्ली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल दिल्ली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। दिल्ली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर मिल चुका है। ध्यान से इसको लास्ट तक आपको देख लेना है। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। ये जो मैं आपको पेपर दे रहा हूँ इसी में से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वार्षिक परीक्षा में। राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं, कक्षा 9 हिंदी का हमारा ये प्रश्न पत्र है और इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक चैनल और है हमारा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कक्षा 9 हिंदी में आप पूरा अंक लेकर आ सको। तो अंत तक इस वीडियो को देखना है और वीडियो को अभी से लाइक कर देना है और आप मिलान कर लेना। काफ़ी क्वेश्चन इसी प्रश्न पत्र से आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमारा प्रश्न पत्र 2 घंटे 45 मिनट का इस बार रहने वाला है और सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होंगे। रोल नंबर पेपर पर लिखना होगा और आपकी उत्तर पुस्तिका में पेपर लिखना होगा, ये सभी को पता होगा। और हिंदी का ये प्रश्न पत्र है तो इसको अंत तक आपको देख लेना है और आप देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो बन रहे हैं, उनको अच्छे से आप देखकर जरूर जाएं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर कोई 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो किस प्रकार से ये इसमें प्रश्न हम निकालेंगे वो चीज़ आप समझें। देखें कि आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार के संप्रदायों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक, आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है उन सब की या सब का क्या एक पुरुष और क्या एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठन करता धर्म के अंग मानना पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा महात्मा क्यों न हो। वह निश्चयपूर्वक ये नहीं कह सकता है कि यूँ ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा समय भी किसी अन्य की बताई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं बनाई है। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा, उसी पर चलना पड़ेगा। हर किसी को अपने द्वेष कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी। वस्तुतः कोई भी धर्म संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याण कारक नहीं हो सकता और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अब देखो ध्यान से कि आचरण रहित पुरुषों के लिए क्या कल्याणपरक नहीं हो सकता, आचरण के विकास के लिए क्या जरूरी है, आचरणशील महात्माओं की क्या विशेषता है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है। सभी धर्म संप्रदाय किसके लिए कल्याणपरक होते हैं। महात्मा शब्द में कौन सा समास है और आध्यात्मिक शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय आपको बताना है। साथियों 2022 परीक्षा के लिए और पीछे के आए हुए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिससे आपको पता लग जाए कि वार्षिक परीक्षा का पेपर किस प्रकार का बनता है कक्षा 9 का। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। नीलांबर परिधान हरित पट्टे पर समुद्र है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकार है, नदियाँ प्रेम विवाह फूल तारा मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, जिसकी रज में लौट लौट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्ष बुझ जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि
तुझको निरख गयो न हो मौज में। अब देखो ध्यान से इसको आप देखें, मातृभूमि को किसकी मूर्ति बनाया गया है और धूल भरे हीरे से कवि का क्या आशय है। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। मातृभूमि का सिंहासन कैसे बताया गया, इस काव्यांश के द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है। नदियों को मातृभूमि का प्रेम प्रवाह बतलाने से क्या आशय है। नीलांबर पद में कौन सा समास है। करते अभिषेक पयोद है, पयोद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। उसके बाद आप देखें कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय की पाठ्य पुस्तक दिलवाने का निवेदन किया गया हो। अथवा में अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी से संबंध में नगर पालिका को एक शिकायती पत्र लिखना है। और निबंध आप देखें कि समाज नारी इंटरनेट वरदान, समाज नारी का उत्थान, इंटरनेट वरदान, अभिशाप, मेरा आदर्श शिक्षक, स्वच्छ भारत अभियान और एक कोरोना वायरस भी इसमें आप जोड़ लें, पक्का पूछा जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद का उदाहरण आपको देना है, तो वाक्य की परिभाषा देते हुए वाक्य का भेद आपको बताना है। पर्यायवाची शब्द आप देख सकते हैं कनक, गणेश, जल, अश्व और विलोम शब्द आय, आकाश, आगमन, दुर्गम और श्रुति समानार्थक शब्द आपको बताना है। मुहावरे का अर्थ बतलाते हुए वाक्य में प्रयोग करना। आंखें बिछाना, गागर में सागर बनना, ईद का चांद होना, 9 11 होना। उसके बाद आप देखें खंड द के प्रश्न पत्र किस प्रकार से आपको मिलेगा, तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कि देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, चाय पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जुए तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा लेते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो शायद सभ्य कहलाने लगे। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों को में गढ़ ने बताया है। भारतीयों को अमेरिका में क्यों नहीं घुसने दिया जाता, विदेश में रहने वाले भारतीय किस तरह के आचरण करते हैं, किस कारण से जापान को सभ्य और भारतीयों को असभ्य कहकर बदनाम किया जाता है, गम खाना का आशय क्या है, किस देश में मिसालें सामने हैं। अथवा में आप देख सकते हैं साथियों कि उस समय देखा मैंने सांप्रदायिकता नहीं थी, जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी तो वो बुंदेली बोलती थी, कोई अंतर नहीं था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाया जाता था, हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब मैंने बचपन का सही क्रम चला तो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन में संस्कार ऐसे होते हैं, हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। लेखिका के बचपन के सांप्रदायिक वातावरण कैसा था ये आपको बताना है। मेरे बचपन का क्रम वहीं चला। इसमें लेखिका ने किस क्रम का उल्लेख किया है, ये बहुत बड़ी बात थी कि लेखिका ने किससे बहुत बड़ी बात कहा। बचपन में संस्कारों की क्या विशेषता थी, कौन कौन से कार्य साथ में करने से विवाद नहीं होता। अब देखो 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इन प्रश्नों को आप देख लें, निम्नलिखित पर 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, इनको आप देख लें। और हाँ, खंड 5 इसमें दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें साथियों। इनके उत्तर देना है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न पत्र था दोस्तों। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, आप देख लेना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक है उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथी।